Hi students, today I am going to share another trick for you to remember the DNA and RNA nitrogenous bases। जो DNA एंड RNA में नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं उनके लिए एक ट्रिक है जो कि आप याद रख सकते हो। फर्स्टली हियर इज कट आलू गोभी। जैसे हम किसी को बोलते हैं आलू गोभी को कट करो, इसी तरह यहाँ पर है कट आलू गोभी। अब नाउ CUT स्टैंड्स फॉर साइटोसिन यूरासिल थायमिन एंड आलू स्टैंड्स फॉर एडेनिन एंड गोभी स्टैंड्स फॉर द गवानिन। नाउ हाउ टू रिमेंबर दी नाइट्रोजनस बेस लाइक प्यूरिन्स एंड पायरामिडिन्स। हमें ये भी पता है कुछ नाइट्रोजनस बेस को हम प्यूरिन्स कहते हैं एंड आधो को हम पायरामिडीन कहते हैं। नाउ हाउ कैन वन रिमेंबर इट इजीली। इसके लिए ये ट्रिक है। आपको पता है ये जो पायरामिड नाम है, पहले गाज़ा में भी कुछ ऐसा ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम पायरामिड कहते हैं, पायरामिड इन गाज़ा। वो बड़ा वाला सा एक स्ट्रक्चर है एंड ये पायरामिड नाम रिजेंबल करता है पायरामिडीन से। किससे? पायरामिडीन से। सो पायरामिडीन बड़ा वाला सा स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया कट आलू गोभी। अब कट आलू गोभी में से बड़ा वाला स्ट्रक्चर कौन है? कट है ना, एंड आलू गोभी शॉर्ट वाला स्ट्रक्चर है। सो ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है दैट्स कट, इसमें थ्री नाइट्रोजन बेस हैं, सो ये बड़ा वाला है, इसलिए हम इसे कंपेयर करेंगे पैरामिड से या पायरामिडीन से। सो अब हमें समझ में आ गया कट जो है दैट साइटोसिन यूरासिल थायमिन ये पायरामिडीन है एंड ये जो आलू गोभी दैट्स एडेनिन एंड गवानी ये क्या है? ये प्यूरिन्स है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ सिंगल रिंग होती हैं एंड डबल रिंग, डबल रिंग एंड सिंगल रिंग। जैसे हमें पता है एडेनिन गवानीन जो हमने देखा था वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे डबल रिंगड एंड सिंगल रिंगड होते हैं हमारे पायरामिडीन। ठीक है ना। अब इस ट्रिक को हम कैसे याद रखें? अब सिंगल रिंग एंड डबल रिंग कौन है? इसके लिए ये ट्रिक है। हमारे पास ये जो डबल रिंगड है, पहले एडेनिन गवानीन, ये हमारे पास दो ही है ना, दैट्स फर्स्ट एडेनिन एंड गवानीन। सो इट्स इजी टू रिमेंबर, ये दो हैं मीन्स हम ये इसे गैस लगा सकते हैं। जैसे ये ट्रिक है आपके लिए, ये एडेनिन गवानीन दो हैं इसलिए ये डबल रिंग बनाएंगे। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। एंड सिंगल रिंगड जो है पायरामिडीन, अब ये पायरामिडीन आपको याद रखना है, ये जो बच जाते हैं फिर हमारे ये सिंगल रिंगड है। ठीक है ना। इसी तरह हम देख सकते हैं CUT ये सिंगल रिंगड है एंड एडेनिन गवानीन ये दो नंबर में है, टू इन नंबर, सो वी कैन कॉल दीज एज दे आर इन टू रिंग्स। नाउ अब हम देखते हैं DNA में कौन कौन सी नाइट्रोजन बेस होती हैं। ठीक है ना। DNA में नाइट्रोजन बेस जो होती हैं उनके लिए फार्मूला है कैट गोज, बिल्ली गई। नाउ कैट स्टैंड्स फॉर द साइटोसिन एडेनिन थाइमिन एंड गोज स्टैंड्स फॉर द गवानीन। दीज आर द सम नाइट्रोजनस बेसिस जो हमें DNA में पाई जाती हैं। अब ये DNA में जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, अब कौन सी नाइट्रोजनस बेस किससे पेयर करती हैं? जैसे आपने सुना होगा एडेनिन थाइमिन से, गवानीन साइटोसिन से। इसके लिए क्या फार्मूला है? इसके लिए फार्मूला है अ ट्री कैन ग्रो टॉल। ठीक है ना। ए स्टैंड्स फॉर एडेनिन एंड ट्री स्टैंड्स फॉर थाइमिन। सो हम कह सकते हैं एडेनिन थाइमिन से बॉन्ड बनाते हैं। कैन ग्रो टॉल, कैन स्टैंड्स फॉर साइटोसिन एंड ग्रो स्टैंड्स फॉर द गवानीन एंड टॉल स्टैंड्स फॉर ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको याद रखना है। कैन ग्रो टॉल स्टैंड्स फॉर गवानीन साइटोसिन, इनके बीच थ्री बॉन्ड्स होते हैं, दैट इज टी जो मैंने यहाँ पर रखा है। सो ये ट्री रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना। एंड फिर हमारे पास हमें पता ही है जो एडेनिन थाइमिन है इनके पास दो ही बॉन्ड होते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं RNA की। RNA में अब कौन कौन सी फार्मूला होती हैं, नाइट्रोजन बेस होती हैं, उसके लिए फार्मूला है काजू। ठीक है ना, CAGU। न अब ये काजू क्या होता है? C स्टैंड्स फॉर साइटोसिन, G स्टैंड्स फॉर guanine, A स्टैंड्स फॉर adenine, U स्टैंड्स फॉर uracil। So difference between RNA and DNA is presence of uracil and in RNA and presence of thymine in case of DNA। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन RNA एंड DNA। फिर तो हमें पता ही है साइटोसिन गवानीन से बॉन्ड बनाते हैं, एडेनिन यूरासिल से। सो दिस इज द ट्रिक। अगर आपको पसंद आए लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना।